Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी महत्वपूर्ण सूचना है जिसका आप लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं आज एक ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब एक तरीके से आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। आप तरीके से आपका एक सपनों का वीडियो है ये, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आपका जो एक डर था वो भी ख़त्म होगा। देखो, जो रेगुलेशन 2018 था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जो रेगुलेशन 2018 था उसमें जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसे हमें डिक्लेयर होता है कि 2021 से नेट ज़्यादा सेट इनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन 2018 का जो रेगुलेशन था उसमें संशोधन कर दिया गया है और हम उसको बिल्कुल आगे कंटिन्यू आपको बताएंगे। हिंदी मीडियम में बताएंगे आपको और इंग्लिश मीडियम में भी बताएंगे आपको। तो ये दोनों तरीके से बेस्ट है। पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा, फिर आपको मैं हिंदी मीडियम में बताऊंगा। तो आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं फिर आगे बढ़ूं। अब मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट देता रहूँगा। इसके अलावा मैं नेट ज़रा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की यहाँ पर क्लासेस चलाता हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Highlight of minimum qualification for appointment of a teacher in university and college and measure for maintenance of standard in the higher education। जो आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज of measure for maintenance of standard in higher education। PhD degree will be mandatory for direct requirement of to assistant professor in university। श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो ये एक नोटिस है जो 2018 का जो रेगुलेशन था उससे रिलेटेड है। जून 13 2018 न्यू दिल्ली कि 2013 में, तो सॉरी 13 जून 2018 को एक न्यू रेगुलेशन पारित किया गया था और उसमें कुछ संशोधन से संबंधित है। तो ये तो था इसका इंग्लिश में कि इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्ट एंड रिटेन द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज द यूजीसी हैज ब्रॉट out new regulation। This was disclosed by Union Minister of for Human Research Development Sri Prakash Javadekar while addressing media person in New Delhi today। The highlight of regulation are as below। Inactive two teachers are provided in the yearly regulation of 2010 and subsequent amendment have been retained। These include inactive for MPhil and PhD। तो इस तरीके से ये इंग्लिश मीडियम में है। जो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो बिल्कुल स्लोली इसको पढ़ सकते हो। API based BPAS system has been removed। A new specified teachers evaluation grading system has been introduced and research score added for university to improve research output। Promotion criteria under CAS for university teachers has been made for research oriented, while in case of college teachers CAS criteria is more focused on teaching। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन कॉलेज विल बी अप टू प्रोफेसर लेवल।
उसके बाद है पांचवा पॉइंट, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज फॉर PhD डिग्री होल्डर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द टॉप 5500 global ranking has been made. Again, sixth rule, the regulation mandate introduction of 1 month induction program for newly required assistant professor in university, college, higher education institute. PhD degree has been made mandatory for promotion to assistant professor session grade in college for 1 जुलाई 2021. PhD degree will be mandatory for direct requirement to assistant professor in university. Rule 8, for the first time weightage are assigned for CAG in respect for MOOC mock and e-content in university and college. Research cluster will be criteria in the university within the stage for sharing research facilities, skill and infrastructure to ensure optimal utilization for research and creating among हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से ये टोटल 10 रूल हैं जो आसानी से आप पढ़ सकते हो। 10वां रूल बता देता हूँ, अप टू 10% ऑफ द एग्जैक्टिंग स्टैंड ऑफ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी शैल बी अपॉइंटेड एंड सीनियर प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। सीनियर प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी विल बी अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एंड थ्रू प्रमोशन अंडर CAG। Rule 11, university will accord permission and provide need-based facilities to college teacher to supervise PhD MPhil scholar. Special category of medal winner, Asian Game and Commonwealth Game ineligibility criteria for assistant director, college director, physical education and sports and Deputy Director, Physical Education and Sport in University has been made to promote support in university and college. Note: PhD degree shall be requirement for direct requirement to the post of assistant professor in university with the effect from 1st July 2021. However, master degree with NET or PhD will continue to be the minimum eligibility requirement for direct requirement to the post of assistant professor in college. तो ये तो था इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि पढ़ने में कुछ मिस्टेक्स या फिर जैसे मैंने जल्दी पढ़ा है तो किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम से। बिल्कुल उसी का मैंने ट्रांसलेट किया है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों UGC ने नए नियम निकाले। यह था केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुलासा किया कि आज नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उनकी मुख्य विशेषताएं थी। सबसे पहला था कि 2010 के पहले के विनियमों में दिए गए शिक्षकों को प्रोत्साहन और बाद में संशोधन को बरकरार रखा गया। इसमें शामिल है MPhil PhD। उसके बाद दूसरा था API आधारित PPAS सिस्टम को हटा दिया गया है। एक नया सरलीकृत शिक्षक मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है और अनुसंधान स्कोर के लिए जोड़ा गया है। अनुसंधान उत्पादन में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय। तीसरा पॉइंट है विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए CAS के तहत पदोन्नति मानदंड अधिक बनाए गए हैं। कॉलेजों के शिक्षकों के मामले में अनुसंधान उन्मुख CAS मापदंड अधिक हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है
कॉलेजों में प्रमोशन का प्रावधान पहली बार प्रोफेसर के लिए होगा। उसके बाद होता है विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान और शीर्ष में एक विश्वविद्यालय या संस्था से पीएचडी डिग्री धारकों के लिए कॉलेज 500 ग्लोबल रैंकिंग की है। विनिमय 1 महीने के प्रेरण कार्यक्रम का जनादेश विश्वविद्यालय कॉलेजों उच्चतर में नए भर्ती किए गए सहायक प्रोफेसरों के लिए शिक्षा संस्थान। सहायक प्रोफेसरों को पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य कर दी गई है। कैंडिडेट फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो मैं अब तक बताया हूं उसका जो मेन जो इफेक्टिव है वो सबसे मेन यही है, जो मैं आपको कई कलरों से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको दिख रहा है, बस यहाँ पर यही है इंपॉर्टेंट कि सहायक प्रोफेसर को पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य कर दी गई है 1 जुलाई 2021 से कॉलेजों में। पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य। इसके अलावा जो पीएचडी है वो विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के लिए भर्ती के लिए भी अनिवार्य कर दी गई है। तो एक तरीके से मैं बता सकता हूं कि जो पीएचडी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के लिए बिल्कुल कंपलसरी कर दी गई है, जो रूल 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा चेंजिंग ये है, उसमें आपको ध्यान रखना है मैं आपको डायरेक्ट वही दिखा देता हूं। देखो, विश्वविद्यालय और कॉलेजों नोट पीएचडी डिग्री प्रत्यक्ष के लिए अनिवार्य आवश्यकता होगी। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती की विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें पीएचडी को अनिवार्य कर दिया गया है कि अब आप कॉलेजों और जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर तब बन सकते हो तब जब आपके पास पीएचडी होगी। तो पीएचडी इसमें कंपलसरी कर दी गई है। लेकिन एक रूल और है कि 1 जुलाई 2021 से ये प्रभाव में आएगा। हालांकि नेट या पीएचडी के साथ मास्टर डिग्री ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये न्यूनतम पात्रता की आवश्यकता है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो अब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट होना चाहिए और पीएचडी होनी चाहिए। तो अब तक जब 2018 का रेगुलेशन पढ़ा था लोगों ने तो तब वो सोच रहे थे कि अब नेट का क्या होगा, नेट हटा दिया गया है, नेट से कोई मतलब नहीं है। तो देखो वापस रूल आ गया है कि पीएचडी तो कंपलसरी हो गई लेकिन नेट भी कंपलसरी है। आप विदाउट नेट के पीएचडी नहीं कर सकते और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते। पीएचडी तो आप विदाउट नेट के भी कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम देकर, लेकिन आपने यदि एंट्रेंस एग्जाम देकर और पीएचडी किया है आपने और आपके पास नेट नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास सेट है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं जब आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके पास नेट है और आपके पास पीएचडी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको मैं बहुत हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। देखो मेरे को बहुत शानदार लगी ये सिस्टम। अब तक ये लोगों में कंफ्यूज हो गया था कि सर अब नेट का क्या होगा, नेट का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। देखो वापस आ गया नेट का बेनिफिट, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की नहीं है, अब आपको नेट की बिल्कुल सीरियसली तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और देखो जिसके पास यदि नेट नहीं है तो मैं इस चैनल के ऊपर नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं ऐसे किसी लेटेस्ट दूसरी न्यूज के साथ। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारी ऐसे अपडेट देखने के लिए चैनल को
फिर सब्सक्राइब करो। यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा फर्स्ट पेपर की क्लासेस के लिए नेट चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर आप ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।